में जी सर, जी सर। देखो जहन उठा के नहीं, अच्छा सर, जी सर। नहीं तो उसे जगाओ। तुम्हें कितनी बार समझाया है, जब मैं जा रहा हूँ मेरे रास्ते में मत आया करो। मेरा सारा दिन मनहूस गुजरता है। मैं अपने लिए नहीं, आपकी बेटी के लिए आई हूँ। उसकी तबीयत ठीक नहीं। काश वो पैदा होते ही मर गई होती। अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप? बेटी तो अल्लाह की रहमत होती है। रहमत होगी तेरे लिए, मेरे लिए वो जहमत है। एक बेटा नहीं दे सकी। जे भी मैं अगर दूसरी शादी ना करता तो मेरा बेटा भी ना होता। ये तो वो मर गई, वरना मेरे और भी बच्चे होते। तुम्हारी तरफ तो ये बेटी। मैंने आज तक अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगा, अपनी बेटी के लिए मांगा। लेकिन शायद आज के बाद मैं ये भी ना मांगू। खुदा का वास्ता, अल्लाह का वास्ता, उसे बददुआएं मत दे, मत दे बददुआएं। हेलो पापा जानी, क्या बात है, आज मूड क्यों ऑफ है? कुछ नहीं बेटा जैन। पापा आप रिलैक्स हो जाएं। आप जाएं, आपके दोस्त आपका इंतजार करते होंगे। जाएं, जाके मौज मस्ती करें, मैं सब हैंडल कर लूंगा। मेरा बेटा, तुम ही तो हो जो मेरी जिंदगी का आसरा हो। क्यों नहीं? मेरी जिंदगी की खुशियां हो। सलमा बेटा, सलमा बेटा, अरे क्या हुआ मेरी शहजादी को? अरे क्या हुआ मेरी शहजादी को? क्यों रो रही हो? हाँ? अम्मी जान, आपको कितनी बार मना किया है कि आप मेरी वजह से बाबा जानी के पास मत जाया करें। आप हर रोज जलील होती हैं मेरी वजह से। नहीं बेटा, मैं अपने लिए थोड़ी जाती हूँ। अरे मैं तो अपनी शहजादी के हक के लिए जाती हूँ। हक? कैसा हक? मैं इस घर की बेटी नहीं, नौकरानी हूँ। नहीं बेटा, ऐसी बात मत करो। देख लेना, एक दिन बाबा तुझे खुद गले लगाएंगे, ठीक है? अब रोना नहीं मेरे सामने। मासर के पागल। अरे तेरी माँ अभी जिंदा है और अपनी माँ के होते हुए रो रही है। मैं आइंदा तुम्हारे आंख में आंसू ना देखूं। अम्मी जान, ये बातें तो जब से मैंने होश संभाला तब से सुनती आ रही हूँ कि एक दिन तुम्हारे बाबा जानी खुद तुम्हें गले लगाएंगे। वो दिन कब आएगा? सलमा बेटा, अपने खुदा पे पूरा भरोसा रखो। मैंने तुम्हें पहले भी कहा है कि हर रात के बाद एक नई सवेर आती है और इंशाअल्लाह हमारी जिंदगी में भी खुशियों की सवेर जरूर आएगी बेटा, जरूर आएगी। कामिल, ये सरकार। जैन काफी देर हो गई, आया ही नहीं। सरकार दोस्तों में बैठ गया होगा, आता ही होगा, आप टेंशन नहीं लें। अब पापा जानी, क्या हाल है? बेटा जैन, ये तुमने शराब पी रखी है? और पापा जानी, दोस्तों की पार्टी थी, थोड़ी सी पी ली है। पर बेटा, शराब अच्छी चीज नहीं है।
अब पापा जानी, मुझे पता है क्या अच्छा है क्या बुरा है। अब मैं बड़ा हो गया, आप मुझे नसीहतें ना करें। ओके पापा जानी, गुड नाइट। बच्चा है, बिगड़ गया। सलमा बेटा, जी अम्मी जान। उठो, ये सिरप पी लो। तुमने कल भी खांसी का सिरप नहीं पिया, इसलिए तुम्हारी खांसी ठीक नहीं हुई। नहीं अम्मी जान, अगर मैं सिरप पी लेती तो सिरप ख़त्म हो जाता और आपको फिर जाके बाबा जानी की मिन्नतें करनी पड़ती। मेरी वजह से फिर आपको जाके जलील होना पड़ता। अरे बेटा, हर वक्त नेगेटिव सोच मत सोचा करो। और फिर अगर तुम्हारा सिरप खत्म हो गया तो मैं ले आऊंगी। अरे अभी तो तुम्हारी माँ जिंदा है। जी जी बोल रही हूँ। क्या सलमा के पापा का एक्सीडेंट हो गया? तो आप जैन को कॉल करें ना। अब कॉल नहीं सुन रहा। बिलाल हॉस्पिटल? अच्छा ऐसा है कि मैं जैन को खुद कॉल करती हूँ, आप उनका ध्यान रखिएगा। मैं भेजती हूँ जैन को। ओके। या अल्लाह, ये क्या हो गया? अल्लाह जाने जैन कहाँ होगा। फोन उठाओ जैन। फिर कट गया। आउट हो वो। या अल्लाह। सलमा बेटा, तुम सिरप पी लो, मैं अभी आई। ठीक है बेटा? जैन बेटा। जी बेगम साहबा। वो जैन कहाँ है? पता नहीं बेगम साहबा। पता नहीं। अच्छा ठीक है, जाओ तुम। अल्लाह खैर, मैं फिर करती हूँ फोन जैन को। किसका फोन है ये? क्यों ये तंग कर रहे हैं? हेलो। हेलो जैन बेटा, कहाँ हो तुम? क्यों? तुम्हारे पापा का एक्सीडेंट हो गया है। और मेरी बात सुनो, तुम्हारे पापा हॉस्पिटल में हैं। तो ठीक है ना, हॉस्पिटल में है तो वहाँ सारे लोग हैं, डॉक्टर हैं, नर्सें हैं, सभी उनका ख्याल रखते होंगे। बेटा तुम कैसी बातें कर रहे हो? बेशक वहाँ कितने लोग हों, लेकिन उनका अपना तो कोई नहीं है उनके पास। अब मुझे तंग ना करो। जैन बेटा। या अल्लाह, या अल्लाह मैं क्या करूं? ये जैन कैसी बातें कर रहे हैं? रिजवाना, आप आ गए बेटी। अब मेरी बात सुने, अगर इससे कोई गलती हो गई है तो मैं आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ। ठहरो, माफी तुम न मांगो, मैं माफी मांगता हूँ तुमसे। मैं मुजरिम हूँ तुम दोनों का, मुझे माफ कर दो। अगर ये बेटी आज वक्त पे ना आती तो शायद मैं इस दुनिया में ना होता। रिजवाना, क्या मतलब? तो जाने कैसे ये हॉस्पिटल तक पहुंच गई और इसने मुझे खून दे दिया। मेरा खून किसी से मैच नहीं कर रहा था। मेरी बेटी ने मुझे खून देकर नई जिंदगी दी है।
आंखें खुल गई हैं। मुझे अब पता चला है कि बेटियां बोझ नहीं होती, बेटियां ज़हमत नहीं होती, बेटियां तो अल्लाह की रहमत होती है, अल्लाह की रहमत होती है। हेलो पापा जानी, कहाँ थे सारी रात? मैं सारी रात आपका इंतजार करता रहा हूँ। ओह, ये चोट है ये? हाँ, मुझे इन्होंने बताया था। लगता है ये काफी खून भी निकला है। चलो कोई बात नहीं, आप चले मेरे साथ, आप चले अंदर। नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। तुम कुछ भी नहीं हो मेरी। मैं पूरी रात हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत की कश्मकश में रहा, और तुम दोस्तों के साथ बैठे ताश खेलते रहे। मेरा बेटा तो मेरी ये बेटी है जो जब तक मुझे होश नहीं आया मेरे सर पे खड़ी रही, मेरी देखभाल करती रही। मैं तो कहता हूं तुम्हारी जगह रब मुझे एक और बेटी दे देता, मेरे घर में दो दो रहमतें होती। जे बेटे जो होते हैं सिर्फ जायदाद बांटते हैं, और बेटियां माँ बाप का दुख बांटती है, दुख बांटती है, दर्द बांटती है।